हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको अलजेब्रा में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मैपिंग एंड रिलेशन के 5 क्वेश्चन दिए थे और अलजेब्रा ग्रुप में आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉरी। इस प्रकार 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम दे चुके हैं। आज हम लगभग 15 क्वेश्चन इस पार्ट में लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट था। एक साल छोड़कर एक साल लगभग 5 से 10 नंबर में आ जाता है, ये 7 में भी आ जाता है। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन के 1-2 पार्ट एमसीक्यू बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है Q प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q रेशनल नंबर का सेट होता है, लेकिन सभी यहाँ में पॉजिटिव है क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन यहां नहीं है। एंड ए बाइनरी रिलेशन इन Q बी डिफाइन एज A star B equal AB by 2 whereas AB belongs to Q plus then identity element of the group। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है इस ग्रुप में। बस इसने शर्त क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, A स्टार B। अगर इस स्टार को हटाता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 2 की डिवाइड, और ये भी प्लस है, AB बिलोंग्स टू Q प्लस, ये शर्त दे रखी है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है, तो हम एक बात जानते हैं। क्या हम जानते हैं? ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए, अर्थात ए ही होता है। यहां ये स्टार लग रहा है तो ऐसे स्टार लगा दीजिए। ए स्टार ई या ई स्टार ए होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को मैं इसने कहा है ए स्टार ई किसके बराबर, ए के। अब इस स्टार हटाने का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में 2 की डिवाइड। इसका मतलब ए ई अपॉन 2 इक्वल टू ए, इसके बराबर। इसका सॉल्यूशन ये हो गया इसके आधार पर। इसे हटाने का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई में 2 की डिवाइड। इसे हटाने का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई में 2 की डिवाइड, और ये है भी किसके इक्वल, ए के। इक्वल ए रख दिया तो ए ई इक्वल हो गया ए इंटू 2, ए से ए हट गया, ई इक्वल टू जहां पर 2 बिलोंग्स टू Q प्लस। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिटी इसकी कितनी आई है, 2। अब इसमें आइडेंटिटी न पूछ के वो कह देता इनवर्स बताइए, तब आप कैसे निकालते। आइए मान लीजिए लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए, तब बी स्टार ए, जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर होता है, क्योंकि ए डॉट ए इनवर्स ई होगा और ई की जगह पे कितना आया है, 2। ठीक है, आप अलजेब्रा के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने पूरे डिफाइन की हैं बड़ी अच्छी तरह, और लिंक भी मैं पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप पूरा पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटाने का मतलब है इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड, अर्थात 2। इनको हटाने का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई में क्या की डिवाइड, 2 की। तो ये हो गया बी ए इक्वल टू 4। मुझे बी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बी तो इनवर्स माना है, तो बी इक्वल टू हो गया 4 अपॉन ए, जहां पर 4 अपॉन ए बिलोंग्स टू Q प्लस। अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए जो इसकी यहां आइडेंटिटी है कितनी है, 2। जितना यहां अपॉन में होगा उतनी उसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये कितनी है, 2, और इनवर्स उसका दूना। कैसे, अब इस क्वेश्चन को निकाल कर दिखाते हैं। तो इनवर्स इसका कितना हो गया, 4 अपॉन ए। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन मैंने इसी की तरह आपके लिए अलग से लिखा है, क्योंकि आप रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है। यहां तो 2 दे दिया, यहां उसने 5, एग्जामिनर 5 की जगह पे 10 कर सकता है, 12 कर सकता है, 3 कर सकता है, वो तो उसकी इच्छा है, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को, इस स्टार को हम लेते हैं, आइडेंटिटी निकालते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ए, बिल्कुल सेम इसी को लिखूंगा। इसे हटाने का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई में यहां क्या की डिवाइड है, 5 की। ए ई इक्वल टू 5 है, ए से ए हट गया, ई इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी कितनी आई, 5 आई।
तो इनवर्स कितना है देखो, यहां 2 2 जा 4, 4 अपॉन ए, यहां आइडेंटिटी है 5, 5 5 जा 25, 25 अपॉन ए आएगा। चलो चेक करते हैं। अब इनवर्स लेट बी इनवर्स ऑफ ए, तब बी स्टार ए इक्वल टू, जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर माना जाता है। जैसे जो यहां आइडेंटिटी थी वो यहां आंसर। अब इसे हटाने का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई में 5 की डिवाइड, इक्वल टू 5, बी ए इक्वल टू 25, बी की वैल्यू निकालनी है 25 अपॉन ए। इट फॉलो दैट सी इज द राइट आंसर। अब मैंने इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट बताए अपनी तरफ से, एक तो आपसे पूछा था, एक मैंने इसका इनवर्स दिखा दिया, 2 क्वेश्चन बन गए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इनवर्स पूछा था और मैंने आपको आइडेंटिटी भी बता दी, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये डिफाइन मालूम होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो, जैसे ये अलजेब्रा ही सर्च करना हो, अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो बाहर निकल के आ जाएगा सबसे ऊपर टॉपिक। अर्थात आप कोई टॉपिक भी सर्च करें उसके साथ जोड़ दें बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो अपने आप ही वो टॉपिक आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर इक्वल ए, देन इनमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखिए, ये कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जहां पर ए बिलोंग्स टू जी, और इसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हम एक बात जानते हैं, ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए क्या होता है, ए ही होता है। ये तो मैंने अभी बताया आइडेंटिटी में। तो यहां मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू ए ऑपरेशन ई। क्लियर। तो यहां से एक ए से ए हट जाएगा, ए इक्वल क्या बचेगा, ई ऑपरेशन ई, अर्थात ए इक्वल ई। चूंकि ई ऑपरेशन ई भी क्या होगा, ई होगा। समझ में नहीं आया, इसे एक बात बताता हूं, ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए या ए डॉट ई बराबर क्या होता है, ऐसे ले लो, ए डॉट ई डॉट ए बराबर ए। अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, तो या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए बराबर ए से ए हट गया लेफ्ट कंसेलेशन लॉ से, तो भी ए बराबर ई। वैसे सबसे अच्छा यही है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ए हटेगा तो इसकी जगह पे क्या होगा, ई, और ई ऑपरेशन ई इक्वल टू ई, अर्थात ए बराबर ई, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर मारते हैं, आखिर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, ये मैंने क्वेश्चन प्रूफ कराया है, मल्टीप्लिकेटिव से ग्रुप होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, जी इक्वल टू दे रखा है 1 -1 आई और माइनस आई। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, कितने ऑर्डर पर पूछ रहा है, 4 ऑर्डर पर। आप ये जानते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ऑर्डर कब माना जाता है, मैंने पहले भी वीडियो डाली है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में। अगर यहां ए की पावर एन, इसकी वैल्यू ई आती है, आंसर क्या आता है, ई, तब ये एन ऑर्डर का कहलाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहां कितनी है, 1 1 कब आता है, ये देखिए, मैं अगर आई की पावर 4, इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब 4 ऑर्डर का एलिमेंट है यहां आई। एक तो आई बना 4 ऑर्डर का, एक और बताऊंगा आपको, माइनस आई की पावर 4 करें तो ये प्लस के 4 ही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, और आई 4 की वैल्यू भी 1, ये भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या एलिमेंट निकले, आई और माइनस आई। तो इसका मतलब कितने आई, 2 एलिमेंट। तो ऑर्डर और 4 के कितने एलिमेंट हैं, 2। अब क्लियर, समझ में आ गया। ऑर्डर कब, जब आंसर सामने आइडेंटिटी हो, तब वो ऑर्डर माना जाता है उस एलिमेंट का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 12 दे रखा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है, 12 के। रिलेटिव टू प्राइम टू 12, और यहां ये और दे रखा है रिलेटिव टू प्राइम 12।
12 तक हैं, तब इनमें से कौन से होंगे। तो देखिए मैं एक नई ट्रिक से इसका आंसर बता रहा हूं। हम जनरेटर निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है, कई तरीका है, लेकिन मेरा सिंपल तरीका है, 1 मिनट जरूर लगेगा, आंसर करेक्ट आएगा। कितना है, 12 तक है। कितना, 12 तक। तो इसे मैं ऑर्डर कह देता हूं a की पावर 12 इक्वल टू ई। तो इसके जनरेटर निकाल के देखते हैं कितने बनते हैं। 1 12, 2 12, 3 12, 4 12, 5 12, 6 12, 7 12, 8 12, 9 12, 10 12 और 11 12। फिर 12 12 नहीं लेते, इनमें से आपस में किसी भी टेबल से जो कट रहे हैं वो काट देते हैं। जैसे देखो ये 2 6 जा 12 कट गया, 3 4 जा 12 कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, नहीं कटा। 6 2 जा 12 कट गया, नहीं कटा। ये 4 से कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। जो बचे वो लिख लीजिए। देखिए यहां बचा a की पावर 1, ये मैंने 1,12 लिखना था। यहां बचा a की पावर 5, फिर बचा a की पावर 7, फिर a की पावर 11। इस क्वेश्चन के लिए ये जनरेटर हुए और पूछ क्या रहा था, प्राइम टू रिलेटिव कौन कौन से नंबर इससे रिलेटिव है। तो 1 5 7 11। आप देख लीजिए कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो ये मैंने नई ट्रिक आपको बताई है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो वैसे ही निकाल लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। 8 इक्वल 3 mod 5, 8 इक्वल 2 mod 5, 8 इक्वल 0 mod 5, 8 इक्वल 5 mod 5। अब आपको ये ढंग से देखना है, अगर आप पर नहीं आता तो इसके भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डाले हैं, बशर्ते आप देखें तो सही। आपको तो फुर्सत वैसी वीडियो से ही नहीं मिलती, आप कॉमेडी देखेंगे या कुछ और देखेंगे, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए देखते हैं आप। ठीक है, तो कम से कम आज से मेरी सारी वीडियो देखना शुरू कर दो, मेरी या किसी और चैनल पर जो आपको पसंद आती हो, जिससे आपका फ्यूचर बने। क्लियर। आइए तो मैं बताता हूं आपको इसमें कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कितना मॉड है, 5। 5 की इसमें डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहां आंसर कहलाता है। तो 8 में कितने की डिवाइड यही लिखे देता हूं, 8 डिवाइड बाई 5। तो यहां रिमाइंडर जो बचता है, कितना रिमाइंडर, 5 1 और 5, शेष बचा 3। तो यहां 3 होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम 8 इक्वल 3 mod 5। आइए यहां 3 बच रहा है, ये सही है। 5 की इसमें भाग करें तो यहां तो 2 है, जबकि 3 आना चाहिए रिमाइंडर, यहां 0 है और यहां 5 है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अभी मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, चिंता मत करना इसी में। चलिए मैं लिख रहा हूं यहां 15 इक्वल 4 mod, कितना है यहां mod, पहले करिए 4। तो इसमें भाग करो कह की 4 की, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 12 और 3 15। तो यहां कितना आएगा, 3 आएगा। एक और लेते हैं 17 इक्वल mod 9। 9 की इसमें भाग करें तो कितना आंसर शेष बच रहा है, 9 1 9, शेष कितना बचेगा 8। तो आप यहां क्या लिखेंगे 8। अब तो क्लियर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो दोनों हो गए, अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए सब ग्रुप ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7, g इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई। ये मैंने प्रूफ कराया है, लगभग तीसरा या दूसरा लेक्चर होगा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, ग्रुप प्रूफ कराया है मैंने ये। तो ये ग्रुप होता है और h इक्वल टू 1 और -1, ये भी अपने आप में ग्रुप होता है। सब ग्रुप वाले टॉपिक में मैंने ये भी प्रूफ कराया है। ठीक है, ग्रुप आप पर आने चाहिए, आप पर ग्रुप तो आता नहीं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप पे ग्रुप आना चाहिए, सब ग्रुप आना चाहिए, तब ये टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है,
तो ये भी ग्रुप होता है। सब ग्रुप की डेफिनेशन है पहले वो अपने आप में ग्रुप हो और उसके एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप में मिल रहे हों, तब ये सब ग्रुप कहलाएगा इस ग्रुप के लिए। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी चारों सेटिस्फाई करता है और दोनों एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। इसका मतलब इसमें 1 और -1, B इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, इसकी जगह पर यहां जो G लिखा है, G की जगह पर ये आएगा। ये ग्रुप है, अभी बताया है, और कह दे इसमें ऑप्शन में A 1 होगा, B में -1 होगा, C में 1 और -1 बहुत होंगे, D में नन। तो चलिए मैं बताता हूं, नया क्वेश्चन बना दिया इसी में मैंने। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव मेथड से ग्रुप प्रूफ हो जाता है सिंगल एलिमेंट में, और 0 एडिशन में ग्रुप प्रूफ हो जाता है। तो 1 ग्रुप है और 1 इसमें है, इसके लिए ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। तो इसके लिए मैं अब यहां H बराबर क्या है? सब ग्रुप 1। तो इसका मतलब A इज द राइट आंसर। आपको देखो रटना नहीं है, समझना है। रटने में तो अलजेब्रा है, भूल जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है H एंड K आर एनी टू सब ग्रुप ऑफ एन अवेलियन ग्रुप G। दोनों ये सब ग्रुप हैं किसी अवेलियन ग्रुप G के। तब उसने कहा H के, H और K क्या होंगे? ए सब ग्रुप ऑफ G, नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, नन ऑफ दीज। जब H और K दोनों ग्रुप के सब ग्रुप हैं तो इन दोनों की अगर गुणा करी जाए तो भी ये सब ग्रुप होगा। क्लियर? इसका मतलब A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। G इक्वल टू दे रखा है इसने 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्डर का है? 6। फाइनाइट अवेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो। कितने ऑर्डर का है? 6 ऑर्डर का है। तो मॉडुलो इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा। जैसे मॉडुलो 7 हो सकता है और आगे को भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मॉडुलो 7 से प्रूफ होता है और ये भी मैंने आपको प्रूफ कराया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर। आप पर टेबल बनानी आती है मल्टीप्लिकेटिव एडिशन से, मैंने दोनों तरीका से क्वेश्चन कराए मॉडुलस के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अवेलियन ग्रुप, या ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अवेलियन। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर।